Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today we are going to discuss communication models. Okay, basically छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स। तीन तरह के मॉडल्स डिस्कस करेंगे, देखेंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है तो धीरे धीरे करके और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मैं रोज प्रोवाइड करनी हूँ, डेली क्वेश्चन पुटअप करती हूँ आपके लिए अपने फेसबुक ग्रुप पे। देन उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। अभी मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रोवाइड कर दी है। ओके, सो लाइव का भी मैंने आपसे बोला था, तो लाइव में कल आई थी बट कोई लाइव था नहीं उस टाइम। स्टिल मैंने नोटिफाई कर दिया था 7 बजे के अराउंड, 10 बजे मैं लाइव आई थी बट तब भी कोई लाइव था नहीं। तो मैं ऐसा करूंगी कि आपको पहले 1-2 दिन पहले नोटिफाई कर दूंगी कि भाई इस तारीख को मैं इस टाइम लाइव आ रही हूँ, आप अपने टाइमिंग्स एंड टॉपिक्स का सजेशन दे दीजिए। ओके, उसके बाद मैं लाइव आऊंगी, फिर 1-2 बार और आऊंगी, मैं देखूंगी क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है, तभी मैं आपको मतलब लाइव डिस्कशन हमारा चल पाएगा। अदरवाइज अगर मुझे रिकॉर्डेड प्रोवाइड करना है तो मैं रिकॉर्डेड तो ऐसे भी प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। लाइव में जब तक इंटरेक्शन हम लोगों का नहीं हो पाएगा, आप क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। क्या आज का पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल बेसिकली 3 तरह के हमारे मॉडल्स हैं। ओके, लीनियर मॉडल है, इंटरैक्टिव है और ट्रांजैक्शनल मॉडल है। 3 तरह के मॉडल हैं। ओके, सबसे कम स्कोप इसका रहा लीनियर मॉडल का। ठीक है, लीनियर का सबसे कम स्कोप रहा, उसके बाद इंटरैक्टिव का, उसके बाद बेस्ट जो माना गया वो ट्रांजैक्शनल मॉडल माना गया। ओके, क्योंकि एक के बाद दूसरा मॉडल तभी डेवलप होता है जब एक में कुछ फ्लॉज आ जाते हैं, तब हम दूसरा मॉडल डेवलप करते हैं। दूसरे में भी फ्लॉज आ गए तो तीसरा मॉडल डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अपने आप से नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो तब तक करता रहता है जब तक एक बार उसने एग्जाम दिया, कुछ उसमें कमियां आई तो वो स्ट्रैटेजी चेंज करी, फिर दूसरी बार किया, फिर स्ट्रैटेजी चेंज करी, फिर तीसरी बार में फाइनली उसने क्रैक कर लिया। तो मतलब यही चीज हमारी किसी भी मॉडल या किसी भी स्कीम में यही चीज फॉलो होती है। ओके, तो ये 3 तरह के मॉडल है। अब देखिए लीनियर मॉडल बेसिकली होता क्या है। लीनियर मॉडल बेसिकली हमारे लार्सवेल ने दिया था 1948 में, लार्सवेल ने दिया था लीनियर मॉडल। ये बेसिकली वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन था। मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रीमायर में सेट करूंगी तो लाइव होगा। ओके, मैंने बोला, आपने सुना, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। लाइव क्लास क्या हुई, 2 वे कम्युनिकेशन हुई। तो अब खुद ही बताइए इफेक्टिव क्या होगा, 1 वे या 2 वे। ऑब्वियस है कि 2 वे। हम बता रहे हैं, आपको जो नहीं आ रहा आप पूछ रहे हो, सिर्फ मैं बता रही हूँ आप सुन रहे हो, तो ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमारा जो लीनियर मॉडल था ये 1 वे कम्युनिकेशन था या फिर लीनियर प्रोसेस था, जिसमें स्पीकर बोलता था, लिसनर सुनता था। मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, दैट इज 1 वे। तो ऑब्वियस है कि ये फ्लॉ रह जाएगा इसमें, है ना, ये अच्छा साबित नहीं होगा जब 1 वे है। तो ये बेसिकली बात हुई थी कि 1 वे कम्युनिकेशन है, स्पीकर बोलेगा, लिसनर सुनेगा। ये लीनियर मॉडल था, लार्सवेल 1948 में दिया था। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि सोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सोर्स है, आप रिसीवर हो, आपने रिसीव किया, या फिर आप रिसीवर हो, ये सोर्स है, तो ये हुआ लीनियर। ओके, लीनियर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्यों आया, इसमें फ्लॉ थे। क्या फ्लॉ थे, फ्लॉ यही था कि भाई इसमें यही कमी थी कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, या फिर आप सुन रहे हो, ये सोर्स है। ठीक है, तो इस वजह से ये दूसरा डेवलप हुआ था इंटरैक्टिव मॉडल। यही चीज यहाँ पे लिखी है, लीनियर मॉडल इज फ्लॉड बिकॉज इट डिपिक्ट्स कम्युनिकेशन एज 1 वे प्रोसेस। ओके, जहाँ पे स्पीकर खाली क्या करता है, बोलता है, सुनता नहीं। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ। लिसनर क्या करता है, सिर्फ सुनता है, ठीक है, बोल नहीं सकता। लिसनर, यू आर लिसनर एंड यू आर लिसनिंग, यू कांट स्पीक ओवर हियर। ओके, या फिर आप अपने मैसेज नहीं दे पा रहे हो, लाइव क्लास में दे सकते हो। एग्जाम्पल हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया। ओके, स्क्रैमर ने एक न्यू मॉडल दिया 1955 में, उन्होंने डेवलप किया इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, दैट सॉ द रिसीवर और लिसनर प्रोवाइड फीडबैक। इसमें रिसीवर और रिसीवर या फिर लिसनर अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ,
आप अपने फीडबैक भी दे सकते हो, किसमें, प्रीमायर में और लाइव क्लास में, ठीक है। टू द सेंडर, किसको, सेंडर या फिर स्पीकर को। मैं पढ़ा रही हूँ, आप अपने क्या कर सकते हो, अपने फीडबैक मुझे दे सकते हो, किसमें, लाइव क्लास में। तो ये आपका हो गया, इसको आप समझ सकते हैं, इंटरैक्टिव मॉडल को लाइव क्लास समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और लीनियर मॉडल को आप रिकॉर्डेड वीडियो समझ सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि रिकॉर्डेड वीडियोज हैं आपको मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो, सिर्फ कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलो तो बोलो, बट कमेंट सेक्शन में इतना कैसे बताओगे, ओके। अब देखिए इसको क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। देखिए यहाँ पे सेंडर और रिसीवर है, ओके, सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड किया रिसीवर को, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस हुआ मैसेज के थ्रू, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस यहाँ पे ये सेंडर बन गया बंदा, इसने अपना मैसेज दिया किसको, रिसीवर को। अपने ये प्रॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फीडबैक का भी प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, फीडबैक का भी प्रोसेस यहाँ पे ये प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये फीडबैक भी प्रोसेस में आ रही है, फीडबैक भी चल रहा है। ये आपका इंटरैक्टिव मॉडल हुआ, ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड फीडबैक टू द सेंडर और स्पीकर। अब देखिए क्या हुआ, ट्रांजैक्शनल मॉडल, थर्ड मॉडल में ट्रांजैक्शनल मॉडल है। इसमें क्या हुआ, द ड्रॉबैक इन द इंटरैक्टिव मॉडल इज दैट इट डज नॉट इंडिकेट द कम्युनिकेशन। इसमें ये नहीं इंडिकेट किया गया था कि कम्युनिकेशन जो है कैन बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेज। जो कम्युनिकेटर हैं वो मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, इंडिकेट नहीं किया गया था, ठीक है। Simultaneously and fails to show that communication is a dynamic process। सतत प्रक्रिया है, ये भी शो करने में ये फेल हो गया था आपका क्या, इंटरैक्टिव मॉडल। तो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल आया, जिसमें क्या हुआ, वुड ने 2009 में दिया ट्रांजैक्शनल मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन आर इंटरडिपेंडेंट। जो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन पे वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ओके। ईच पर्सन इन द कम्युनिकेशन एक्ट एज बोथ अ स्पीकर एंड अ लिसनर एंड कैन बी साइमल्टेनियसली सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। इसमें क्या हो सकता है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, वो मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ओके। किस मॉडल में, ट्रांजैक्शनल मॉडल में मैसेज सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। मतलब इनकोडर था यहाँ पे, इनकोडर ने मैसेज सेंड किया, डिकोडर ने डिकोड किया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे सोर्स हुआ, देन यहाँ से क्या हुआ, ये पर्टिकुलर बंदा इनकोडर बन गया, इसने अपने फीडबैक प्रोवाइड किए, इसने अपने प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किए, फिर यहाँ पे ये डिकोडर प्रोसेस हुआ। तो ये दोनों तरह का टू वे प्रोसेस हो रहा है, ओके। यहाँ पे ये टू वे प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस में। तो ये आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल हुआ, ये सबसे बेस्ट मॉडल हुआ अमंग ऑल। फिर से मैं बताती हूँ कि लीनियर आपको समझ में आ गया होगा, रिकॉर्डेड वीडियो। इंटरैक्टिव में क्या था, स्क्रैमर ने 1955 में डेवलप किया था, दैट सॉ दैट द रिसीवर लिसनर प्रोवाइड फीडबैक टू द सेंडर और स्पीकर। जो लिसनर है ना, इसमें ये बताया गया था कि जो रिसीवर है, यहाँ पे सेंडर था, सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को। अब रिसीवर ने क्या किया, यहाँ पे अपना फीडबैक प्रोवाइड किया, यहाँ पे रिसीवर ने क्या किया, अपना फीडबैक प्रोवाइड किया। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ये वाले मॉडल को कि इसमें ये भी चीज हो सकती है, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे ये रिसीवर है, ओके। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, इसने अपना यहाँ पे ये मैसेज सेंड किया, ठीक है, इन्होंने अपना मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने क्या किया, अपना यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड किया, ओके। रिसीवर ने क्या किया, लिखा है दैट सॉ द रिसीवर और लिसनर प्रोवाइड फीडबैक टू द सेंडर। तो यहाँ पे इन्होंने ये फीडबैक प्रोवाइड किया इसको, ठीक है। ये इस तरह से आप समझोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, वरना आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो मे बी, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से भी इसको आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस करने में क्या है, इसमें ये था कि रिसीवर ही फीडबैक दे रहा है, ओके। क्या था, इंटरैक्टिव में रिसीवर ही फीडबैक दे रहा है, सेंडर कोई फीडबैक नहीं दे रहा है। डिफरेंस मैं बता रही हूँ, इसमें क्या था कि आपका ये जो है
इनकोडर यहाँ पे से समझ सकते हैं कि ये मान लिया मैंने सेंडर है, ये भी फीडबैक दे रहा है, और ये क्या है यहाँ पे प्रोसेस, ये रिसीवर है फॉर एग्जांपल, तो ये भी फीडबैक दे रहा है। ये दोनों टू वे प्रोसेस हो रहा है। जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, वही इस पर्टिकुलर एरिया में दोनों जगह सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्या दोनों जगह सेम प्रोसेस हो रहा है? दोनों जगह सेम प्रोसेस नहीं हो रहा है। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया, रिसीवर ने क्या किया, फीडबैक प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया, सेंडर को। तो वही चीज दिखा है, दैट सो दैट द रिसीवर और लिसनर प्रोवाइड फीडबैक टू द सेंडर और स्पीकर। रिसीवर और लिसनर क्या करेगा, अपना फीडबैक किसको प्रोवाइड करेगा, सेंडर को। यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि ईच पर्सन इन द कम्युनिकेशन एक्ट एज बोथ, जो पर्सन है वो दोनों स्पीकर की तरह भी एक्ट करेगा, मतलब इनकोडर की तरह भी, लिसनर की तरह भी एक्ट करेगा। यहाँ डिकोडर है, यहाँ पे लिसनर की तरह डिकोड तभी करोगे ना आप कोई चीज जब आप सुनोगे, बिना सुने तो डिकोड कर नहीं सकते। लिसनर एंड कैन बी साइमल्टेनियसली सेंड एंड रिसीव में से, मतलब ये पर्टिकुलर ए है ना, जो ए काम कर रहा है वो बी भी कर सकता है, जो बी कर रहा है वो ए कर सकता है, मतलब टू वे प्रोसेस है, दोनों ही सारे वर्क एंड प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, वो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर से बता दूं, लीनियर आपकी रिकॉर्डेड वीडियो हो गई, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो इस सोर्स के माध्यम से। इंटरैक्टिव में ये हुआ कि आपकी इंटरैक्टिव आप इसे बोल सकते हो कि इंटरैक्टिव आप प्रीमायर क्लास भी बोल सकते हो। प्रीमायर क्लास में ये हो गया कि आप अपने फीडबैक दे रहे हो, ओके प्रीमायर मैंने लगा दिया, इसे प्रीमायर बोल दिया और इसे हमने लाइव क्लास बोल दी। ओके अब आपको इजीली और अच्छा क्लियर हुआ होगा। इसे प्रीमायर से बोला, प्रीमायर पे भी जब हम वीडियो सेट कर देते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम आप लाइव आओगे, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं लाइव होंगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके तो यही चीज है, फीडबैक आपने अपने दे दिए। लाइव क्लास में क्या होता है, मैं भी फेस टू फेस सामने हूँ, आप अपने मैसेज कंटिन्यू रखते चले जाते हो, तो ये आपकी ट्रांजैक्शनल मॉडल हुआ, दोनों वर्क दोनों ने किया। ये एक मेरा प्रोसेस था समझाने का, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया है। सो it was in this video, meet you in my next video, till then stay happy and keep learning guys, tata bye bye, take care।